अगली सुबह एक सवार सरपट घोड़ा दौड़ाता आया। सुल्तान अयूबी अभी अपने खेमे में था। सवार ने इत्तला दी कि दुश्मन आ रहा है। फासला 1 मील रह गया था। रुख कुरून की तरफ था। इतने में एक और सवार आ गया। उसने इत्तला दी कि दाएं तरफ से भी दुश्मन की फौज आ रही है। उस फौज के रुख से सुल्तान अयूबी ने अंदाजा लगाया कि दाएं पहलू पर आ रही है। उस पहलू के मुताल्लिक सुल्तान अयूबी को परेशानी थी। वो अब और ज्यादा परेशान हो गया। उसके आसाब पर आजर जासूस सवार था जो निहायत कीमती राज लेकर चला गया था। उसने अंदाजा लगाया कि ये जासूस गुज़श्ता रात पहुंचा होगा और उसकी मालूमात पर दुश्मन ने हमला कर दिया है। सुल्तान अयूबी ने तैयारी का हुक्म दे दिया। उसके कासिद इधर उधर दौड़ पड़े। कुरून के दरमियान खेमे लगे रहे थे। सिपाही खेमों में रहे या इधर उधर घूमते फिरते रहे ताकि दुश्मन ये समझे कि वो तैयार नहीं। चट्टानों पर तीरंदाज तैयार हो गए। दुश्मन की रफ्तार तेज थी। उसके हिरावल ने देखा कि खेमे अभी तक खड़े हैं तो हिरावल ने इस ख्याल से कि उन्होंने सुल्तान अयूबी की फौज को बेखबरी में आ लिया है, पीछे खबर दे दी कि रफ्तार तेज कर दो। सुल्तान अयूबी एक बुलंद चट्टान पर चला गया जहां से सारा मंजर और दाएं तरफ का मैदान भी नजर आ रहा था। ये देखकर वो हैरान रह गया कि गुमश्तकीन की फौज सीधी कुरून की तरफ आ रही है। सुल्तान अयूबी के सिपाहियों ने हिदायत के मुताबिक अपने घोड़ों पर जीने उस वक्त डाली जब दुश्मन बिल्कुल करीब आ गया था। प्यादों ने आगे बढ़कर चंद एक तीर चलाए। उधर से ललकार सुनाई दी, कुचल दो, किसी को जिंदा न छोड़ो, सलाहुद्दीन को पकड़ो, जिंदा पकड़ो या सर काट लो। सुल्तान अयूबी के सवार आगे बढ़े मगर पीछे को आ गए। प्यादों और सवारों ने हमले की अगली सफ का मुकाबला किया और लड़ते लड़ते पीछे हटते आए। हत्ता के तमाम हमला आवर दस्ते कुरून के अंदर उसी फंदे में आ गए जहां उन्हें सुल्तान अयूबी लाना चाहता था। चट्टानों में घिरा हुआ ये मैदान 1.5 मील के लगभग वसी और अरीज था। जो ही दुश्मन अंदर आया, दोनों तरफ की चट्टानों से उस पर तीरों का मेह बरसने लगा। दुश्मन के घोड़े तीर खाकर बिदकते, मुंहजोर होते और अपने ही प्यादों को कुचलते फिरते थे। दुश्मन के कमांडर समझ न सके कि यहाँ खेमों में जो फौज थी वो कहाँ गायब हो गई है। उन्हें मालूम नहीं था कि आगे चट्टानों में एक कटाव है जो एक वादी में जाता है और सुल्तान अयूबी की फौज उसमें लापता होती जा रही है। मैदान में खेमे खड़े थे जिनकी रस्सियां रुकावट पैदा कर रही थी। थोड़ी देर के बाद फलीतों वाले आतिशी तीर आने लगे जो खेमों पर चलाए जा रहे थे। उन्होंने खेमों को आग लगा दी और मैदान जंग से शोले उठने लगे। दुश्मन के कमांडरों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई। उनकी जमीयत बिखर गई थी। दस्ते गडमड हो गए थे। घोड़ों के हिनहिनाने का, जख्मियों की चीखों पुकार का और कमांडरों के वावेले और ललकार का इतना ज्यादा शोर था कि आवाजों को अलग करके समझना नामुमकिन था। कमोबेश 2 घंटे दुश्मन के सिपाही अफरा तफरी की कैफियत में और उनके कमांडर उन्हें संभालने की कोशिश में सुल्तान अयूबी के तीरंदाजों से जख्मी और हलाक होते रहे। वो भी आखिर मुसलमान सिपाही थे। अस्करी जज्बा उन्हें पसपा नहीं होने दे रहा था। उनमें से कई एक उन चट्टानों पर चढ़ने लगे जहां से तीर आ रहे थे। ये उनकी दलेरी का मुजाहिरा था, लेकिन ऊपर से आए हुए तीर उन्हें पत्थरों की तरह लुढ़का रहे थे। बहुत ही मुश्किल से दुश्मन के दस्तों को पीछे हटने का हुक्म दिया गया। उन्हें पीछे ही हटना था, मगर पीछे हटे तो उन्हें पता चला कि अकब में सुल्तान अयूबी की फौज खड़ी है। ऐलान होने लगा, हथियार डाल दो, तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हें हलाक नहीं करेंगे। इन ऐलानात के साथ साथ घोड़े बढ़ते और फैलते आ रहे थे। गुमश्तकीन के घिरे हुए सिपाहियों में अब लड़ने का दमखम नहीं रहा था। उनमें से आधे मारे गए या जख्मी हो गए थे। जो जिंदा थे उन पर दहशत तारी हो गई थी। वो कुछ और तवक्को लेकर आए थे। उन्हें बताया गया था कि ये बड़ी सहल फतह होगी, मगर उनके लिए मैदान जंग जहन्नम बन गया था। उन्होंने हथियार फेंकने शुरू कर दिए। सुल्तान अयूबी की ये चाल तो कामयाब रही, लेकिन दूसरी तरफ दुश्मन ने उसके लिए मुश्किल पैदा कर दी। ये दाएं पहलू का वही मैदान था जिसके मुताल्लिक उसे शुरू ही से फिक्र थी। उस तरफ से सहराई आंधी की तरह दुश्मन की फौज आ रही थी। उसके मुकाबले में सुल्तान अयूबी के मुख्तसर से 2 दस्ते थे। हमलावरों के झंडे नजर आने लगे। ये हलब की फौज थी। सुल्तान अयूबी ने हलब का मुहासरा करके इस फौज के जौहर देखे थे। उसे मालूम था कि ये फौज गुमश्तकीन और सैफुद्दीन की फौज से मुख्तलिफ है। फनी महारत और शजात के लिहाज से ये फौज यकीनन बरतर थी। सुल्तान अयूबी ने अपने आप को कभी खुशफहमियों में मुब्तला नहीं रखा। वो फौरन जान गया कि उसके ये दस्ते इस फौज को नहीं रोक सकेंगे। वो अपने रिजर्व को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। उसने दिमाग को हाजिर रखा। अपने पास खड़े सालारों को उसने कोई हिदायत देकर भेज दिया। उसने रिजर्व ट्रूप्स के अलावा मुंतखब सवारों का एक दस्ता अपने पास रखा हुआ था। उस तरफ वाली चट्टान पर जो तीरंदाज थे उनके कमांडर को हुक्म भेजा कि कुरून से हटकर पीछे मुंह कर लें और उसी पोजीशन से नए हमलावरों को निशाना बनाएं। उसने अपने मुंतखब सवारों के कमांडर को हुक्म दिया कि दस्ता मैदान में लाओ, मैं खुद कमान करूंगा।
नहायत थोड़े वक्त में वो चट्टान से उतरा। उसका दस्ता तैयार था, वो भी मैदान में आ गया। सुल्तान अय्यूबी मैदान जंग में अपना झंडा नहीं लहराया करता था ताकि दुश्मन को पता न चल सके कि वो कहाँ है, लेकिन इस मौके पर उसने बुलंद आवाज से कहा, मेरा झंडा ऊंचा रखो। काजी बहाउद्दीन शद्दाद अपनी यादाश्तों में लिखता है, इस मार्के में अपना झंडा चढ़ाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने दस्तों को बताना चाहता था कि उनकी कमान और क़यादत सुल्तान खुद कर रहा है, और वो हलब के हमलावरों को भी बताना चाहता था कि उनका मुकाबला सलाहुद्दीन के साथ है। सुल्तान अय्यूबी ने इशारे और अल्फाज मुकर्रर कर रखे थे। उसने निहायत तेजी से सवारों को इस तरतीब में कर लिया कि 2 घोड़े आगे, 4 पीछे, उनके पीछे 6, उनके पीछे 8 और बाकी तमाम 8-8 की तरतीब में रहे। लेकिन उसने तरतीब कहीं खड़े होकर नहीं बनाई, बल्कि 3-4 सफों में दौड़ते घुड़सवारों को इस तरतीब में होने का हुक्म दिया था। सामने से दुश्मन सफ दर सफ फैला हुआ आ रहा था। करीब जाकर सुल्तान अय्यूबी के सवार इस तरतीब में हो गए। तसादुम इस तरह हुआ कि ये घुड़सवार एक कील की तरह दुश्मन के लश्कर में दाखिल हो गए। सुल्तान अय्यूबी इस तरतीब के दरमियान में था। दुश्मन के घुड़सवार दाएं बाएं से आगे निकल गए। रास्ते में जो आया उसे बर्छियों से मजरूह करते गए। दुश्मन के सवारों के पीछे प्यादा दस्ते थे। सुल्तान अय्यूबी ने दूर आगे जाकर सवारों को पीछे मोड़ा और फौरन सफों की तरतीब में लाकर पूरी रफ्तार से प्यादा दस्तों पर हमला कर दिया। प्यादों ने हमला तो बहुत किया, लेकिन घोड़े और सवार उन्हें रौंदते और काटते आगे निकल गए। सुल्तान अय्यूबी के प्यादा दस्ते सामने थे। उन्होंने दुश्मन के सवारों का मुकाबला किया। अकब से सुल्तान अय्यूबी ने हल्ला बोल दिया। करीबी चट्टानों से तीरंदाजों ने तीर बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन हलब की फौज का हौसला न टूटा। सुल्तान अय्यूबी ने अपनी कमान न बिखरने दी। मार्का बड़ा ही खूंरेज था और बड़ा ही शदीद। तमाम मौरखीन लिखते हैं कि अगर सुल्तान अय्यूबी इस मार्के की कमान खुद न करता तो उसका सारा प्लान इस पहलू से तबाह हो जाता। काजी बहाउद्दीन शद्दाद ने मौरखीन से कुछ इख्तिलाफ किया है। उसकी यादाश्तों से जाहिर होता है कि हमला आवर फौज हलब की नहीं, मूसल की थी, और उसकी कमान सालार मुजफ्फरुद्दीन बिन ज़ैनुद्दीन कर रहा था। और ये कमान इतनी दानिशमंदाना थी कि मुजफ्फरुद्दीन ने सुल्तान अय्यूबी के उस पहलू को उखाड़ फेंका था। क़यादत की दानिशमंदी की वजह यह बयान की गई है कि मुजफ्फरुद्दीन सुल्तान अय्यूबी का सालार रह चुका था और उसने ये फन सुल्तान अय्यूबी से ही सीखा था। नफरी ज्यादा होने के अलावा मुजफ्फरुद्दीन को ये फायदा भी हासिल था कि वो सुल्तान अय्यूबी की चालों को अच्छी तरह समझता था। सुल्तान अय्यूबी ने कासिदों को अपने साथ रखा और उनके जरिए छोटे से छोटे जैश के साथ भी राब्ता कायम रखा। उसने ऐसी चाल चली कि दुश्मन को उस चट्टान के करीब ले गया जिस पर तीरंदाज तैयार थे। उन्होंने बहुत काम किया। सुल्तान अय्यूबी ने अपनी नफरी में इतनी कमी महसूस की कि उसे इब्तिदाई प्लान बदलना पड़ा। उसने रिजर्व ट्रूप्स को भी बुलाने का फैसला कर लिया, लेकिन ऐन उस वक्त एक कासिद ने उसे बताया कि एक तरफ से अपने 400-500 सवार आ रहे हैं। सुल्तान अय्यूबी ने गुस्से से पूछा कि वो कौन सा दस्ता है और क्यों आया है। वो मैदान जंग में डिसिप्लिन का ज्यादा पाबंद हो जाता था। हालांकि उसे उस मैदान में कुमक की शदीद जरूरत थी, लेकिन उसकी इजाजत और हिदायत के बगैर किसी की हरकत उसे पसंद न आई। उसने कासिद को दौड़ाया कि खबर लाए कि ये सवार कौन है। कासिद जो खबर लाया उसने सुल्तान अय्यूबी को सुन कर दिया। खबर ये थी कि ये 400 लड़कियां और 100 रजाकार हैं। उनकी क़यादत हज्जाज अबू वक्कास कर रहा है और वो सालार शमसुद्दीन की इजाजत से आए हैं। सुल्तान अय्यूबी उन्हें रोक सकता था, लेकिन जिस अंदाज से ये 500 घुड़सवार आए उससे सुल्तान अय्यूबी समझ गया कि कमान वाकई शमसुद्दीन कर रहा है। ये सवार दुश्मन को चट्टान की तरफ धकेल रहे थे। इस मार्के में प्यादे घोड़ों तले कुचले जा रहे थे। दुश्मन की पेशकदमी रोक ली गई थी। वो आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे वहीं उलझा लिया गया। मुसलमान के हाथों कट रहा था। अल्लाह अकबर के नारे अल्लाह अकबर के नारों से टकरा रहे थे। जमीन कांप रही थी, आसमान खामोश था। सलीबी तमाशा देख रहे थे। तारीख तम बखुद थी। लड़कियां अपने भाइयों और बापों के दोष बदोश भाइयों और बापों के खिलाफ लड़ रही थी। लहू लुहान हो रही थी। कौम की अजमत घोड़ों के सुमो तले रौंदी जा रही थी और खुदा देख रहा था। दिन भर के मार्के का ये अंजाम हुआ कि दुश्मन का हौसला खत्म हो गया। उसके सिपाहियों ने हथियार डालने शुरू कर दिए। वो नीम महासरे में आ गए थे। सालार निकल गए। रात जख्मियों के वावेले से लरसती रही। दिन भर की थकी हुई लड़कियां रात को जख्मियों को उठाती रहीं। सुबह हुई तो उस मैदान का मंजर भयानक और हौलनाक था। दूर दूर तक लाशें बिखरी हुई थीं। घोड़े मरे पड़े थे। जंगी कैदियों को दूर परे ले गए थे। इन लाशों में लड़कियों की जो लाशें थीं वो उठा ली गई थीं। सुल्तान अय्यूबी ने मैदान जंग का मंजर देख कर कहा, बादशाही का नशा इंसान को इस सतह पर भी ले आता है जहां एक इंसान अपनी कौम को 2 धड़ों में काट कर उन्हें आपस में लड़ा देता है। अपने भाई अपनी बहनों की इस्मत दरी करते हैं
अगर हमने बादशाही के रुझान को खत्म न किया तो कुफार इस कौम को कौम के सरबराहों के हाथों आपस में लड़ा लड़ा कर खत्म कर देंगे। कुरून हमात और उसके पहलू का मार्का खत्म हो गया था, लेकिन जंग अभी जारी थी। मार्के की रात 12 छापामार हलब की फौज के उस जखीरे तक पहुंच चुके थे जहां आतिशगीर मादे के मटके रखे थे। रात के वक्त मटके खोलकर उससे कपड़े भिगोए जा रहे थे, जिनके गोले बनाकर मंजनीकों से फेंके थे। हांडियां भी भरकर सरबमोहर की जा रही थी। अभी एक फौज रिजर्व में थी। उसे इत्तला मिल गई थी कि दोनों फौजों के हमले नाकाम हो चुके हैं, लिहाजा ये फौज आखिरी हमले के लिए तैयार हो रही थी। हमले की कामयाबी के लिए आग फेंकने का फैसला किया गया था। सुल्तान अयूबी के 12 छापामारों ने अपना हदफ देख लिया। उनमें से 4-5 के पास कमाने थीं और फलीते वाले तीर भी। वो घोड़ों से उतरकर आगे चले गए। फलीते जलाकर उन्होंने तीर चला दिए। यकलख्त शोले बुलंद हुए और वहां हड़बोंग मच गई। छापामारों को बताया गया था कि मटके बेशुमार हैं। वहां भगदड़ मची तो छापामारों ने हल्ला बोल दिया। शोलों से वहां बहुत रोशनी हो रही थी। छापामारों को महफूज मटके भी नजर आ गए। उन्होंने अपनी बर्छियों के साथ हथौड़ियों की तरह लोहे के टुकड़े बांध रखे थे। दौड़ते घोड़ों से उन्होंने मटके तोड़ना शुरू कर दिए। इनमें से एक ने आग लगाने का इंतजाम कर दिया। दुश्मन ने उन्हें घेरे में लेने की कोशिश की। ये एक खूंरेज मार्का था। 12 जांबाज सैकड़ों के नरगे में लड़ रहे थे। शोले हर तरफ फैल गए थे। सारे कैंप पर दहशत तारी हो गई। घोड़े और ऊंट रस्सियां तुड़ाकर भागने लगे। जहां सुल्तान अयूबी की फौज थी वहां एक चट्टान पर खड़े किसी आदमी ने चिल्लाकर कहा, आसमान जल रहा है, खुदा का कहर नाजिल हो रहा है। सुल्तान अयूबी को इत्तला मिली तो वो दौड़ता एक चट्टान पर जा चढ़ा। उसे दुश्मन के कैंप की तरफ आसमान लाल सुर्ख होता नजर आया। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, अल्लाह तुम्हें सिला दे। मूसल की फौज फौरी तौर पर जवाबी हमले के काबिल न रही। सुल्तान अयूबी के छापामार सरगर्म हो गए। उन्होंने 3 रातें गुमश्तकीन, सैफुद्दीन और अल मलिक अल सौले के कैंपों में इतनी तबाही मचाई कि उनके मरकज भी हिल गए। आखिर उन्होंने किसी और तरफ से हमले का फैसला करके कूच का हुक्म दिया। तब उन्हें पता चला कि उनके अक़ब में सुल्तान अयूबी की फौज आ चुकी है। जहां सुल्तान अयूबी ने अपनी मखसूस चालों से दुश्मन को बेहाल कर दिया। वो मारता भी नहीं था, छोड़ता भी नहीं था। ये जंग जरब लगाओ और भागो के उसूल पर लड़ी जा रही थी। दुश्मन की फौज बिखरती जा रही थी और उसके सिपाही बिखर बिखर कर हथियार डालते जा रहे थे। यही सुल्तान अयूबी का मकसद था। 19 रमजानुल मुबारक 570 हिजरी 12 अप्रैल 1175 ईस्वी की सुबह सहरी से फारिग होते ही सुल्तान अयूबी ने अपने प्लान की आखिरी कड़ी पर अमल किया, जिसकी हिदायत वो 1 रोज पहले जारी कर चुका था। उसने खुला हमला कर दिया। कोई काबिल जिक्र मज़ाहमत न हुई। सुल्तान अयूबी वहां तक जा पहुंचा जहां गुमश्तगीन और सैफुद्दीन की खैमागाहें थीं, मगर वो दोनों गायब थे। वो ऐसी बुजदिली से भागे कि अपनी जाती खैमागाहें, जिनसे जंगल में मंगल बना हुआ था, जूं की तूं छोड़ गए थे। हरम की लड़कियां, नाचने गाने वालियां और उनके साजिंदे भी वहीं थे। सुल्तान अयूबी की फौज गई तो लड़कियां खौफ से इधर उधर भागने लगी। उन्हें पकड़कर सुल्तान अयूबी के सामने ले जाया गया। उसने उन तमाम को रिहा करके दमिश्क भेजने का इंतजाम कर दिया। दिलचस्प खैमागाह वाली मूसल सैफुद्दीन की थी। वहां लड़कियों के अलावा खुशनुमा पिंजरे भी थे, जिनमें रंग बिरंगे परिंदे बंद थे। उस रात सुल्तान अयूबी के सामने एक और लड़की लाई गई जो दुश्मन के उस कैंप में लाशों को पहचानती फिर रही थी, जिस पर सुल्तान अयूबी के छापामारों ने शबखून मारा और आतिशगीर मादे के मटके तबाह किए थे। सुल्तान अयूबी ने उसे पहचान लिया और कहा, तुम मेरे एक जासूस अंतानून के साथ हर्रान से आई थी। उसने कहा, जी हाँ, मेरा नाम फातिमा है। मैं लड़कियों की फौज के साथ दमिश्क से आई हूँ। वो जख्मी भी थी। कहने लगी, मुझे मालूम हो गया है कि अंतानून यहाँ शबखून मारने आया था। उसकी लाश ढूंढ रही हूँ। सुल्तान अयूबी ने कहा, न ढूंढो। फातिमा ने उदास लहजे में कहा, वो भी कहता था कि छापामारों की लाशें नहीं मिला करती। उसने मुझे कहा था कि आओ एक दूसरे को फर्ज पर कुर्बान कर दें। मुझे खुशी है उसने गुनाह का कफारा अदा कर दिया। मेरा फर्ज अभी बाकी है। मैं गुमश्तगीन को कत्ल करने आई थी। उस लड़की की जज्बाती हालत देखकर कोई भी अपने आंसू न रोक सका। सुल्तान अयूबी ने कहा, दमिश्क से जो लड़कियां आई हैं उन सबको वापस भेज दो। उन्होंने दुश्मन को शिकस्त देने में मेरी बहुत मदद की है। उस वक्त मैं ही जानता था कि मुझे मदद की कितनी जरूरत थी। ये लड़कियां जैसे गैब से आई थी, लेकिन मैं इन्हें अपने साथ नहीं रख सकता। लड़कियों के एहतजाज और गुस्से के बावजूद उन्हें दमिश्क भेज दिया गया। सुल्तान अयूबी अब कहीं रुकना नहीं चाहता था। उसने दुश्मन को जो शिकस्त फाश दी थी उससे वो पूरा फायदा उठाना चाहता था। उसने हुक्म दे दिया कि तमाम फौज को हलब की समत कूच के लिए तैयार किया जाए।
अपने सालारों को वो अगले प्लान के मुतालिक बता रहा था। एक घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता आ रहा था। उसके हाथ में बर्छी थी और बर्छी में कोई चीज उड़सी हुई थी। वो करीब आया तो सुल्तान के बॉडीगार्डों ने उसे रोक लिया। सुल्तान ने देखा कि सवार ने किसी इंसान का सर बर्छी में उड़सा हुआ था। सुल्तान अयूबी ने उसे आगे आने की इजाजत दे दी। वो आजर बिन अब्बास था, वही जासूस जो दमिश्क जाते हुए मुहाफिजों की हिरासत से भाग गया था। उसने घोड़े से उतरकर बर्छी से सर उतारा और सुल्तान अयूबी के कदमों में फेंक कर कहा, मैं आपका मफरूर कैदी हूं। मैंने कहा था कि मुझे बख्श दें, मैं गुनाहों का कफ्फारा अदा करूंगा। आपने मेरी अर्ज न मानी। मैंने रास्ते में सोचा कि मुझे जासूस बाप ने बनाया और मेरे दिल में दौलत का लालच पैदा किया। मैं सिर्फ इस काम के लिए भागा था। मैं हलब गया, अपने बाप को कत्ल किया और उसका सर काट कर ले आया हूं। अगर इससे मेरे गुनाहों का कफ्फारा अदा नहीं होता तो फिर मुझे कैद कर लें और इसी तरह मेरा सर काट कर फेंक दें। सुल्तान अयूबी ने उसे हसन बिन अब्दुल्लाह के हवाले कर दिया और कहा, अगर इसे काबिल एतमाद समझा जा सकता है तो उसके मुताल्लिक कोई फैसला किया जाए। उसने मेरे एक सवाल का जवाब दे दिया है। मैं आज तक सोचता रहा कि दुश्मन का जासूस पूरी मालूमात ले गया था, फिर भी दुश्मन मेरे फंदे में आ गया। अब मालूम हुआ है कि ये खबर देने नहीं बल्कि अपने बाप को कत्ल करने गया था। उससे अगले दिन सुल्तान अयूबी खैमे में सोया हुआ था। बाहर बहुत से आदमियों की बातों से उसकी आंख खुल गई। बाहर कोई झगड़ा हो रहा था। सुल्तान अयूबी ने दरबान को अंदर बुलाकर पूछा कि बाहर क्या हो रहा है। दरबान ने बताया कि 9 आदमी आपके मुहाफिज दस्ते की वर्दियां पहने और आपका झंडा उठाए आए हैं। कहते हैं वो दमिश्क से आए हैं। ये रजाकाराना आपके मुहाफिज दस्ते में शामिल होना चाहते हैं। उन्हें रोका है तो कहते हैं कि वो इतनी दूर से अकीदत और जज्बे से आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये शेख सन्नान और गुमश्तगीन के भेजे हुए फिदाई कातिल यानी हशीशीन थे। उनकी चाल कामयाब हो गई। सुल्तान अयूबी ने दरबान से कह दिया कि उन्हें अंदर भेज दो। उनसे बर्छियां बाहर रखवा ली गईं। वो खेमे में गए और फौरन ही उन्होंने खंजर और तलवारें निकाल लीं। सुल्तान अयूबी के 2 मुहाफिज भी उनके साथ अंदर आ गए थे। एक फिदाई ने सुल्तान अयूबी पर हमला कर दिया। सुल्तान ने फुर्ती से हमला रोक लिया और अपनी तलवार उठा ली। पहले ही वार से उसने हमलावर का पेट चाक कर दिया। खेमे में जगह थोड़ी थी। दूसरे फिदाइयों ने भी सुल्तान अयूबी पर हमले किए। दोनों मुहाफिजों ने जमकर मुकाबला किया। बाहर से दूसरे मुहाफिज भी आ गए। खेमे के अंदर तलवारें और खंजर टकराने लगे। बॉडीगार्डों ने कातिलों को अपने साथ उलझा लिया। वो खेमे से बाहर आ गए। सुल्तान अयूबी की लंबी तलवार ने किसी को करीब न आने दिया। फिदाइयों में से 5-6 मारे गए, बाकी भागने लगे। उन्हें जिंदा पकड़ लिया गया। खेमे के अंदर से एक फिदाई निकला। उसके कपड़े खून से लाल हो गए थे। सुल्तान अयूबी की उधर पीठ थी। जख्मी फिदाई ने पीछे से सुल्तान पर हमला किया। एक बॉडीगार्ड ने बर वक्त देख लिया। वो चिल्लाया, सुल्तान नीचे, और हमलावर की तरफ दौड़ा। सुल्तान अयूबी फौरन बैठ गया। कातिल की तलवार हवा को काटती सुल्तान के ऊपर से गुजर गई। बॉडीगार्ड ने फिदाई के पहलू में बर्छी उतार दी। वो तो पहले ही जख्मों से मर रहा था, गिरा और मर गया। सुल्तान अयूबी इस हमले से भी बाल बाल बच गया। बाज यूरोपी मौर्रिखों ने लिखा है कि सुल्तान अयूबी पर यह कातिलाना हमला करने वाले उसके अपने बॉडीगार्ड थे जो एक अरसे से उसके साथ थे, लेकिन उस दौर के वाक़े निगारों की तहरीरों से शकूक रफा हो जाते हैं। बहाउद्दीन शद्दाद ने और एक मिस्री वाक़े निगार मोहम्मद फरीद अबू हदीद ने लिखा है कि ये शेख सन्नान के भेजे हुए 9 फिदाई थे जो हल्फ उठाकर आए थे कि सुल्तान अयूबी को कत्ल करेंगे वरना जिंदा नहीं लौटेंगे। वो सुल्तान अयूबी को कत्ल न कर सके, अलबत्ता उनमें से जिंदा भी कोई न लौटा। जो जिंदा रहे उन्हें सजाए मौत दे दी गई। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।